Can you guess the name of the compound that is used by all the doctors before they perform the operation, any surgery they perform? और वही एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो चोरों के पास भी मिलता है, राइट? इनफैक्ट कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ट्रेन में भी चोरी करना चाहते हैं, वो भी अपने साथ वो कंपाउंड लेके घूमते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरोफॉर्म, जिसका थोड़ा सा शॉट लेकर हम अच्छी खासी नींद में सो जाते हैं. ग्रीटिंग्स टू ऑल, ईच वन ऑफ यू इज़ वेलकम इन डॉक्टर आभा केमिस्ट्री पाठशाला. सो आज की मेरी क्लास होने वाली है अबाउट आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो आयोडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है जो कि यूजली मिथाइल कीटोन्स, दैट इज़ जहाँ पर CH3 ग्रुप कीटोन के बाजू में लगा है, मिथाइल कीटोन के लिए होता है. और इंसिडेंटली ये टेस्ट कुछ अल्कोहल्स भी दिखा पाते हैं और कुछ एल्डिहाइड भी दिखाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन मिथाइल कीटोन्स एंड दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स. बट डोंट यू थिंक सो you have every right to know हमारे पास ब्रोमोफॉर्म टेस्ट और क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं होता? क्लोरोफॉर्म तो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जो आयोडोफॉर्म है उसका जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है, वो एक एज अ सॉलिड होता है. तो जब भी वो किसी रिएक्शन के दौरान बनता है तो हमें वो रिएक्टेंट्स को हम के केमिकल टेस्ट की तरह ले सकते हैं. आपको पता है गाइस, इन केमिस्ट्री जब भी कोई रिएक्शन इज़ अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, चेंज ऑफ कलर और एनी ऑब्जर्वेबल चेंज, राइट, प्रेसिपिटेशन हो गया. सो इससे क्या होता है, उस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स के लिए जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया होता है. तो एक बार फिर से अपने पेंसिल और पेपर को तैयार रखिए. अब क्लास में चलते हैं. आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन. Iodoform reaction or haloform reaction is based on the names of the products formed, right? So the reactions which we are going to talk about, iodoform will be the product form. Okay, now there's a little difference here. This is iodo and this is halo. Like the general reaction is going to be haloform, right? That is CHX3, but what we are going to talk here in this video is about CHI3, right? Okay, and let me just tell you my experience that whenever I check the papers and the kids, they show the formation of haloform, pata nahi, I have, for reasons not known to me, they land up writing CH3I for iodoform. So please try and avoid making that mistake. About the reason why iodoform is more famous than bromoform or chloroform, right? So you can make out, see, if it is CHI3, it is iodoform. If it is CHCl3, it is chloroform, right? This is iodoform. And if we are talking about CHBr3, right? So this is going to be bromoform. So all the products are, respective products are formed, halo products are formed, but why we insist upon doing iodoform as a test? Look at the next point. Chloroform is a colorless liquid which has a smell, and we all know what are the drawback of chloroform, right? If we inhale chloroform in excess, ज़्यादा अगर आप chloroform को smell कर लेते हैं बच्चे, आपको पता है क्या होता है, right? आप बेहोश हो जाओ, it can be fatal also. अच्छा, और ब्रोमोफॉर्म क्या है? डेंस लिक्विड है, कलरलेस है. ब्रोमीन का कलर होता है, ब्रोमोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है. बट अगर आप आयोडोफॉर्म को देखोगे तो ये येलो सॉलिड है जिसका सैफरन कलर है. इट हैज़ अ कलर येलो सॉलिड एंड इट हैज़ अ सैफरन के जैसा इसका ऑर्डर होता है और कलर अच्छा कैंड्री येलो कलर होता है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस कलर ना we can use the reaction as a test. So that's why I hope now it is clear to everyone iodoform test क्यों famous है, why we have iodoform test but we don't have a chloroform test, but we don't have a bromoform test, right? So let's get started with the iodoform test. Iodoform test होता है whenever you have any methyl ketone, whenever you have any methyl ketone or a group which can get oxidized to methyl ketone. जब भी आपके पास कोई भी मिथाइल कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन का मतलब अ कीटोन विच इज अटैच्ड टू मिथाइल,
or a group which is easily oxidizable to methyl ketone. I'm just going to explain this. So this test will come positive. और टेस्ट के लिए रिएजेंट्स क्या चाहिए आपको? टेस्ट के लिए रिएजेंट आपको चाहिए I2 plus NaOH. One set of reagent is I2 plus NaOH, or same is NaOI. Why it is same? Because when, look here, जब I2 और NaOH को आप रिएक्ट करते हो, आपको you get NaI, H2O और NaOI. NaOI is sodium hypoiodide, right? Now guys, among these three products formed, NaOI वो चीज़ है जो कि ये टेस्ट दिखाती है, राइट? सो अगर आप I2 और NaOH लोगे तब भी आपका ये टेस्ट आएगा, सिर्फ आपके दो बाई प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बनेंगे, और अगर आप डायरेक्ट NaOI लोगे तब भी ये टेस्ट आएगा, ठीक है? सो पहला हो गया I2 प्लस NaOH और NaOI, और दूसरा ये जो टेस्ट दिखाता है वो भी एक बेस Na2CO3 प्लस I2 के फॉर्म में दिखाता है. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक जो हैं वो I2 प्लस NaOH के बारे में लिखती हैं, I2 प्लस NaOH के बारे में लिखती हैं, एंड दिस इज़ प्रिटी इग्नोर्ड, बट ये दोनों दिखाते हैं, राइट? ओके, नाउ पहले हम बात करते हैं कि कौन से टेस्ट, कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट दिखाते हैं. तो मैंने आपको बड़ी सिंपली बताया, CH3CO ग्रुप. CH3CO कहाँ है? देखिए मैं कुछ लिख रही हूँ, CH3 ब्यूटेन टूओन. यू हैव अ CH3CO ग्रुप. This is also 3-methyl butane twoone. This also has pentane threone. Does not have. इसके पास क्या है? ethyl ketone. This has ethyl ketone. Acetophenone. Acetophenone. It has methyl, right? Benzophenone. It doesn't have, right? So I hope you have an idea. जब भी कीटोन पे, एलिफेटिक कीटोन पे 2-on होगा, ये दिखाएगा, right? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? We need this, we need this, right? So all 2-ons aliphatic will show. Okay, so and aromatic में acetophenone also will show, right? Okay, so let's see what other groups they show iodoform. The one which get easily oxidized to methyl ketone. The one which get easily oxidized to methyl ketone, like ethanol. If you look at ethanol, this is ethanol. In fact, next example, propane to all. Next example, propane to all also has this group, right? तो जब भी अल्कोहल में ये ग्रुप होगा, that is second position पे आपका क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए. ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीडाइज होना है. व्हाट दिस हैज टू फॉर्म? दिस हैज टू फॉर्म CH3CO. और गाइज लेट मी टेल यू, इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीडाइज देयर हैज टू बी अ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. सो you have to look for a hydrogen. तो whenever you will have CH3CHOH, राइट, एक H होना चाहिए, तो यू विल गेट अ मिथाइल कीटोन. ये ऑक्सीडाइज करके आपको मिथाइल कीटोन देगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है गाइज? I2 प्लस NaOH, NaOI, I2 प्लस Na2CO3, तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं. दे आर एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, राइट? ओके, सो और देखिए यहाँ पे आई हैव रिटन जनरल all secondary alcohols, but they should have OH at the second position. Just see what I am writing. It will not show iodoform. Just see. This will get oxidized into ethyl ketone, and we don't need ethyl ketone, right? So बिल्कुल ध्यान रखिएगा. तो second position पे OH होना चाहिए, and it has to be a secondary alcohol, right? Secondary alcohol and OH at the second position, right? Okay, and always hydrogen will be there. Okay, other groups that show iodoform is aldehyde. Aldehyde, only one aldehyde shows CH3CHO. Suppose you want to check for propanol, just see propanol में क्या है? This is ethyl ketone. This will not show. This is ethyl ketone will not show. Okay.
Let's check if acid and derivatives they show. They will not show. Just see CH3, CO, O, CO, CH3. This very obviously show methyl ketone. So why is it not showing? Because guys, just see ये further कैसे oxidize होगा. This is an acid derivative. ये acid derivative है, already ये अपनी highest oxidized form में है. Right? So ये further oxidize नहीं हो सकता है. So that is why acid and its derivative they will not show iodoform. बड़ा बच्चे को बहुत temptation होती है. Just see ethanoic acid. You can see this. But guys, this is an OH, not H. ये oxidize नहीं हो सकता है. ये oxidize नहीं हो सकता है. So this will not show iodoform. बहुत ही misunderstood है. आप यहाँ पे मैंने सारे acid derivatives लिखे हुए हैं. All acid derivatives I have written. All of them they seem to be having CH3CO, CH3CO. But none of them will show iodoform. Again, for the same reason, they are in their highest oxidized form. And iodoform में I2 plus NaOH या फिर guys NaOI और the third one I2 plus Na2CO3. इसका क्या पर्पज़ है? ये ऑक्सीडाइज करता है. It oxidizes, right? So ये नहीं होगा. They are in their highest oxidized form, so they will not show the iodoform test, right? Although each one of them is apparently showing CH3CO, but आपको पता है ये CH3CO मिथाइल कीटोन वाला CH3CO नहीं है. ये acid derivative वाला CH3CO है. So there is a difference, right? Ketones can get oxidized, but acids cannot get oxidized, right? अच्छा, अब आप इसकी chemical reactions देख लीजिए, right? आपको इसका एक easy trick भी बताएंगे वीडियो के एंड में. मैं आपको एक बहुत easy अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ इसको करने की. देखिए, अब आप देखिए, आपने यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल लिया, इथेनॉल दिखाता है, I2 plus Na2CO3 लिया, ठीक है? तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो होगा वो CHI3 होगा और आपने इसको एरो डाउन लगा के लिख देना है आयोडोफॉर्म. रिएक्शंस अपने आप में जब कंप्लीट होती हैं दे लुक सो वंडरफुल, है ना? आप देखो ना, आपने पैंट और शर्ट पहन ली है और उसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं है, नो टाई, नो बेल्ट, है ना? ये वोंट लुक गुड. तो जब आप कोई चीज़ करते हो तो उसको अच्छे से करो, डू इट होलसम. सो एरो डाउन एंड उसके साथ लिखा आयोडोफॉर्म. और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, राइट? सो एक जो कार्बन बचा उसका क्या किया आपने? एसिड का सॉल्ट बनाया, CO2 बनाया, H2O एंड NaI, राइट? सिर्फ इसमें एक प्रोडक्ट, जब आप I2 Na2CO3 लोगे तो आपका एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनेगा, दैट इज CO2. That is CO2. बाकी सारा will remain same if you are taking I2 plus NaOH. Just see, I2 plus NaOH, all is same. All is same. This is iodoform. This is yellow PPT. Then 1 carbon का salt. Why we are taking Na salt? Obviously because it is NaOH. Water जब भी OH होता है guys, please ensure पानी बनेगा ही बनेगा. And NaI, right? Okay. So, and here I have written a common reaction for here I have written the common reaction for RCOCH3. कोई भी मिथाइल कीटोन है, कितने भी कार्बन का है, और उसको आप NaOI के साथ करोगे. सी, आपको मैंने पहले भी बताया था, I2 plus NaOH, when it reacts, it gives NaOI plus NaI plus H2O. So अब NaI और H2O आपको एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली टेकिंग NaOI. NaOI की जगह आई हैव टेकन NaOCl just to show you a common reaction. So you will get 1 carbon less. This has got R and C and then 1 more C, but this has got only R and C. 1 carbon less का acid salt and CH3, which can be chloroform, bromoform or iodoform. Let us do certain examples. Acetophenone, whether they will show iodoform or not. Acetophenone, this is aceto, right? And this whole thing is known as phenone. If you want to go through a good nomenclature, in detail, then you can please click on the I button. And यहाँ पर मैंने ketones के आपको nomenclature बताए हैं, ठीक है? This is acetophenone. Acetophenone में guys, just see, we can make out CH3CO. राइट? सो ये CH3CO ये बिल्कुल आपको रिएक्शन देगा, और जब ये इसका आपका आयोडोफॉर्म करोगे आप इसके साथ NaOI, तो इट विल गिव CHI3. It will give CHI3 and rest of the unit will form salt.
right? And since I've taken NaOI, I do not need to make NaI and H2O, right? Benzophenone. Benzophenone. This doesn't have CH3CO or methyl ketone. Isopropyl alcohol. Propane 2-ol is also known as isopropyl alcohol. This is isopropyl alcohol. This part will get oxidized to methyl ketone. This part will get oxidized to methyl ketone, right? So this is secondary alcohol, and alcoholic group is on the second position. This will give iodoform. So this will give CHI3. Pentane 2-ol. Pentane 2-ol. Right? Let me make some space to write, guys. Give me a minute. Pentane 2-ol. Pentane 2-ol. This certainly will give iodoform. This will get oxidized into CH3, CO and rest carbon atoms. So this will give iodoform. Ethyl ethanoate. It is an ester. Ethyl ethanoate. This is ethanoate part and this is ethyl part. Ethyl ethanoate will not, it seems to be, apparently seems to be having CH3CO, but it will not show. It will not show because it is an acid derivative. It is in its oxidized form, right? 2-phenyl propane 2-ol. This is a tertiary, although it seems like a secondary. No. CH3, CH, CH3, this H also goes, right? So what do I have here? I have phenyl and I have OH. So there is OH at the second position, but there is no hydrogen. There is no hydrogen. So this cannot get oxidized. So this will also not show, right? Okay. Let me tell you a very simple trick for writing iodoform test. Take a as bulky ketone as possible. खूब बड़ा सा, आप कुछ भी ले लो, राइट? चलो ले लेते हैं. जो आपको दिमाग में आए आप उसके साथ ट्राई करो, राइट? आपको कोई भी वियर्ड सा ध्यान आता है, बड़ा सा, कुछ भी ले सकते हो. अच्छा जी. सपोज आपको ये दिया है, राइट? दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो पहले तो आयोडोफॉर्म ये देगा, ठीक है? इसकी रिएक्शन कैसे लिखनी है? यूज NaOI. यू योर सेल्फ ऑलवेज यूज NaOI, ठीक है? ओके. तो आपने क्या करना है? सबसे पहले गाइस, जो एक कार्बन है ना, फर्स्ट 1 कार्बन का CHI3 बनाना है, एरो डाउन, येलो PPT. ओके. बाकी जितना भी स्ट्रक्चर बताया ना, जितने भी कार्बन बचे हैं, इन सब का आपने क्या बनाना है? राइट इन दैट ऑर्डर वेयर CO इज देयर. यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, वहां तक आपने एज सच कॉपी कर देना है. कुछ नहीं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कुछ भी नहीं करना बेटा. एंड वेर एवर यू हैव दिस CH, जिसके पास OH है, उसको आपने क्या कर देना है? COONA. ये सॉल्ट बन गया. बस दिस इज हाउ यू राइट द रिएक्शन. सो एक आपने CHI3 लिखना ही लिखना है, और जितने कार्बन बचते हैं उसका आपने एसिड सॉल्ट बनाना है, राइट? और सपोज आपने यूज किया I2 plus Na2CO3. Ditto same. Everything remains same. The only thing is one CO2 will be there. वो कहाँ से आएगा? Na2CO3 से आएगा. And rest you will get NaI plus H2O as you got in the case of I2 plus NaOH, right? Okay. So hope that was clear how to write the reaction. आप आयोडोफॉर्म को कब यूज करते हो? When you use iodoform usually to distinguish between a pair of compounds. Usually you get this as a 1 marker in 12th all boards. Ethanol and propanol. Here can you use iodoform? Yes, you can use iodoform. Although both are aldehydes, both are aliphatic aldehyde. Aldehyde के सारे टेस्ट Fellings, Tollens दोनों दिखाएंगे. But this will show iodoform. This will not show iodoform. Pentanone and pentane 3-one. This will show iodoform, this will not show. Ethanol and propanol, both are primary alcohols.
सारे अल्कोहल के टेस्ट दिखाएंगे, लेकिन इथेनॉल एक एक्स्ट्रा टेस्ट दिखाएगा, दैट इज आयोडोफॉर्म. Propanol and propane to all, this is second degree alcohol. This is will show iodoform. So कौन कौन से iodoform दिखाएंगे? Ethanol will show, pentanone will show, ethanol will show, propane to all will show. Right? So where you have to use iodoform, I hope you are clear about it. Right? If you have any further queries, कहीं पे भी आपको कोई doubt आता है, feel free to write in the all about iodoform test. I hope the examples were sufficient enough to give you good clarity over which compounds will be giving iodoform test and which compounds will not be giving iodoform test. और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर कंपाउंड जिसके पास CH3CO ज़रूरी नहीं है वो आयोडोफॉर्म दे, है ना. एसिड डेरिवेटिव में CH3CO होता है लेकिन वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं. और रिएक्शन लिखना कितना सिंपल है आपने इस वीडियो में देखा होगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सोडियम हाइपोआयोडाइड और I2+NaOH दोनों के साथ रिएक्शंस की रिवीजन करें. आज की क्लास ख़त्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग. गॉड ब्लेस.